हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैराथन पर स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सभी जानने वाले हैं कक्षा 9वीं का अध्याय 7 का प्रश्न 7.4 में प्रश्न नंबर दूसरा। हाँ तो बच्चों, इस प्रश्न में जो हमको ये वाली आकृति दी हुई थी, साथ ही ये कहा गया था कि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC को क्रमशः बिंदु P और Q तक बढ़ाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज था ABC, ठीक है ना। इसमें क्या किया गया है कि जो AB है उसको P तक बढ़ा दिया गया है और AC जो है उसको Q तक बढ़ा दिया गया है। चलिए ठीक है, साथ ही कोण PBC छोटा है कोण QCB से। PBC कौन सा है? PBC, यानी जो ये वाला आप कोण देख रहे हैं छोटा है कौन से वाले कोण से? QCB से। QCB यानी कि इस वाले कोण से ये वाला छोटा है। तो मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये वाला जो है बड़ा है, ये वाला छोटा है। ठीक है, अब हमें दर्शाना क्या है कि दर्शाइए कि AC जो है वो बड़ा है AB से। AC यानी कि ये वाली है ना, और AB यानी कि ये वाली। तो हमें इस तरह से यहाँ पर दर्शाना है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से कि एक बात बता दो, हमारे पास कोई भी त्रिभुज होता है, ऐसा कुछ मान के चलो कोई त्रिभुज है जिसमें ये वाला अगर हमें दर्शाना है कि बड़ा हो, तो हम क्या कर देंगे कि उसके सामने वाले कोण को बड़ा दर्शा देंगे इस वाले कोण से, ताकि इससे हम बड़ा कह पाएंगे। मतलब नहीं समझ पा रहे हो? कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ, एक बार ध्यान से देखना आप सभी कि हमारे पास ये वाला एक त्रिभुज है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो AC है ये वाली भुजा, ठीक है, इसको बड़ा दर्शाओ किससे? AB से, यानी कि AB को छोटा दर्शाओ। तो हमें पता है भाई, अगर उसके सामने वाले कोण को हम इसके सामने वाले कोण से छोटा दर्शा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। मतलब कि अगर हम इस वाले कोण को बड़ा दर्शा दें तो इसके सामने वाला कोण भी बड़ा हो जाएगा, और इस वाले कोण को छोटा दर्शा दें तो इसके सामने वाले कोण भी आपस में छोटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फिलहाल हमें क्या करना है कि इस वाले को बड़ा दर्शाना है और इस वाले को छोटा कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम इसको हल करते हैं। हाँ तो बच्चों, इस वाले आकृति में हमें क्या करना है कि इस वाले कोण को बड़ा दर्शाना है और इस वाले कोण को छोटा दर्शाना है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। फिर हम कह पाएंगे कि AC जो है वो बड़ा है किससे? AB से। ठीक है, तो एक बार समझ लेते हैं कि हम किस तरह से दर्शाएंगे। तो सबसे पहले मेरी एक बात सुनो यहाँ पर ध्यान सबसे भी, कि हमारे पास जो है ये वाली आप यहाँ पर रेखा देख रहे हो, इस पर इधर दो कोण बन रहे हैं ना, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा वाला कोण है, ये वाला दूसरी वाली लाइन है, इस पर भी दो कोण बन रहे हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। ठीक है जी, हमने मान लिया, ओके। अब हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि ये वाला जो है ये क्या है, यहाँ पर छोटा है, ये छोटा है, ये क्या है? छोटा, और ये वाला बड़ा है। नीचे वाली की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो नीचे वाला जो यहाँ पर ये छोटा है और ये बड़ा है। चलिए ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये पूरा कितने का है? 180 का, ये भी पूरा 180 का। ठीक है, और यहाँ पर 180 में से अगर हम इतने को हटा देंगे तो ये हमारा बच जाएगा, यानी कि ये वाला कोण आ जाएगा, कोण का मान आ जाएगा। ठीक है, कुछ इसी तरह से यहाँ पर भी होगा। क्या होगा कि इस पूरे वाले कोण में से हम नीचे वाले कोण को हटा देंगे तो ऊपर वाला हमको पता चल जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से, पूरा हमारा होता है 180 का, और नीचे वाला हमको पता है कि इससे जो है वो बड़ा है, इससे बड़ा है, और यहाँ पर भी 180 होता है, और 180 में ये नीचे वाला जो है छोटा है। ध्यान से सुनो, 180 में से हम छोटा यानी कि कम घटा रहे हैं तो हमारे पास ज़्यादा तो अभी बच ही रहा है, और यहाँ पर हम क्या करें कि 180 में से ज़्यादा घटा रहे हैं तो कम बचेगा। यही चीज़ आपको यहाँ पर लिख देनी है, आपका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया आपको भी एक बार फिर से, तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लो ध्यान से। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे, किसकी? ऊपर वाले की, जिसको हमें कहा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले क्या कि इन दोनों कोणों को जमा करने पर 180 आता है ना, रैखिक युग्म में, क्योंकि एक लाइन पर एक रेखा पर बन रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोण PBC जमा में कोण ABC, ठीक है, बराबर हुआ 180 के डिग्री के। ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण। ठीक है, क्यों होगा फटाफट से बता दो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये रैखिक युग्म है, हमने लिख दिया। अच्छा, हमें मान किसका चाहिए? ऊपर वाले का, ABC यानी किस वाले कोण का। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ABC को इधर ही छोड़ देंगे, यानी कि कोण ABC इधर ही रहेगा, बराबर में 180 डिग्री उधर रहे। ठीक है, अब इसको हम उधर भेज देंगे, क्योंकि ये यहाँ पर इसके साथ क्या हो रहा था, जमा में था, तो उधर जाके घटा में हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। तो घटा में कोण PBC। ठीक है, तो हमने यहाँ तक इसका मान निकालने की कोशिश की। ठीक है, अगर हमें इसका मान पता होता है, इसका मान, तो हम 180 में से इसको घटा देते हैं तो इसका मान आ जाता है हमारे पास, है ना, इसकी वैल्यू आ जाती है, इसका कितने डिग्री का ABC हमें पता चल जाता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये क्या है, ये क्या नहीं पता, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरह का हमने यहाँ पर सॉल्व करना चाहा, हल करना चाहा, तो नहीं हो पाया। ठीक है, अब कुछ यही चीज़ हम क्या करेंगे, इस तरफ भी करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या हो पाता है या नहीं। मेरे ख्याल से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इन दोनों कोण को जमा करेंगे, 180 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, तो कोण का नाम बता दो फटाफट। कोण QCB, QBC कौन सा भैया? QCB कौन सा भैया? QCB नीचे वाला, और ऊपर वाला कौन सा? कोण ACB, कोण
सी बी बराबर हुआ कितने के भाई 180 डिग्री के। चलिए ठीक है, सेम रीजन है, क्या है, रैखिक युग्म है, ठीक है ना। बार बार यहाँ पे लिख नहीं रहा, आप यहाँ पे लिख देना। ओके, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर कोण ए सी बी चाहिए, तो हम क्या करेंगे 180 में से इसको घटा देंगे, सेम टू सेम, माइनस में कोण क्यू सी बी। चलिए ठीक है। अच्छा यार, वैल्यू तो अब यहाँ पर भी नहीं निकल पा रही, यानी कि हमने पहले वाले में भी किया, कितने वाले में, पहले वाले में भी किया, कुछ नहीं आया, दूसरे वाले में भी किया, कुछ नहीं आया, ठीक है यार। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से, हमें वैल्यू तो चाहिए ही नहीं, हमें तो सिंपल सी बात है, यही पता करना था ना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है इनमें से, है ना। तो देखो भैया यहाँ पर ध्यान से एक बात बता दो, हमारे पास ये वाला कोण की वैल्यू हमें चाहिए थी और इस वाले कोण की वैल्यू हमें चाहिए थी, ठीक है। तो अब हमें ऐसे तो एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, नहीं पता चल रहा है, तो हमने क्या कर दिया, इसको इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इस वाले फॉर्म में, जी हाँ बिल्कुल, ये वाला कौन सा हमारा फॉर्म है, ये वाला, ये आप देख पा रहे हैं, इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और सेम ऐसे हमने नीचे वाले में किया कि इस वाले को हमने कर दिया इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट, ठीक है जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो क्या अब हम बता सकते हैं कि इन दोनों में कौन छोटा बड़ा है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये 180 है, घटा में ये वाला कोण है, यहाँ पर भी 180 है, घटा में ये वाला कोण है, ये वाला कोण कौन सा है, पी बी सी, कौन सा है, पी बी सी, पी बी सी, पी बी सी कौन सा है, पी बी सी, यानी कि ये वाला कोण जो कि छोटा है किससे, क्यू सी बी से, और यहाँ पर क्यू सी बी, यानी कि ये वाला कोण छोटा है और ये वाला बड़ा है। और 180 में से जब बड़ा जाएगा तो क्या बचेगा, छोटा तो बचेगा, छोटा सा बचेगा, है ना। और 180 में जब छोटा ही चला गया तो बड़ा बचा, छोटा ही चला है, मतलब कम ही गया है, ज़्यादा नहीं गया हुआ है, ठीक है। तो अब इस तरह से आपको पता चल पा रहा है कि ये वाला जो है ये यहाँ पर छोटा हो जाएगा, कौन सा भाई, ए सी बी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कौन छोटा कौन बड़ा है ना। तो यहाँ पर आप ब्लू पेन यूज़ करना कि 180 डिग्री है, घटा में कोण पी बी सी, और यहाँ पर क्या है 180 डिग्री है, घटा में कोण क्यू सी बी। इन दोनों में मैं बता सकता हूँ मैं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो ये आपको पता है ये छोटा है, यानी कि 180 में से छोटा गया तो इधर तो बड़ा रह गया, ठीक है। और 180 में से छोटा बड़ा सा चला गया तो यहाँ पर क्या रह गया, छोटा रह गया है, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा यहाँ पर बड़ा, तो ये इस तरह से होगा, ठीक है जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इसकी जगह मैं क्या ना लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखो ध्यान से, 180 घटा में कोण पी बी सी को मैं कोण ए बी सी लिख सकता हूँ, कोण ए बी सी मैंने लिख दिया, ठीक है। और इस साइन सेम टू सेम, ठीक है। अब इस वाले कोण का ये वाला था, है ना, इसको मैं ये वाला लिख सकता हूँ, ठीक है। तो कोण ए सी बी मैंने लिख दिया, चलिए ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है, क्या कर दिया है यहाँ पर देखो ध्यान से आप सभी, कि ए बी सी जो है वो बड़ा है, ए बी सी यानी कि ये वाला कोण बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो मैं कह सकता हूँ इसके सामने वाला जो यानी कि जो ए सी है वो बड़ा है किससे, क्या नाम है, ए बी से, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फटाफट से कि जो ए सी है यहाँ पर वो बड़ा है किससे, ए बी से, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर रीजन लिख सकते हो क्या, कि बड़ा कोण के सम्मुख भुजा बड़ा होती है ना, बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़े होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कुछ लिख सकते हो, यानी कि इस तरह से आपका कुछ यहाँ पर सॉल्यूशन होगा। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वीडियो फिर से देख लेना, शुरुआत में मैंने आपको कुछ चीज़ें समझा दी थी, उसके अलावा मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखाया है। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।